संगत जी, अकेले रहो, किसी को भी अपना मत बनाओ। देखो, आज अगर आपने अपना कोई दोस्त बना लिया, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 1 साल, ऐसा दिन जरूर आएगा कि वो इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा। अगर आपने आज की डेट में, मान लेते हैं, कोई दोस्त बना लिया। अब आपने आज की डेट में दोस्त बनाया, 1 मंथ बाद, या साल बाद, या कुछ सालों बाद आपका वो दोस्त संगत जी आपके साथ नहीं रहेगा। फिर जब वो जाएगा, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, आपको उसकी याद बार बार ही तंग करेगी, बार बार ही परेशान करेगी। हो सकता है आप अपने घर वालों के, जैसे कि बिना बताए, बिना किसी ऐसी जगह पर रोते रहो पूरी रात। आपके घर वालों को भी पता ना चले कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है, लेकिन आप तो रो रहे होते हो रात को। कारण क्या है कि आपका दोस्त आपको छोड़कर चला गया। तो अगर हम अकेले होते तो फिर क्या इतना दुख होता, फिर क्या इतनी तकलीफ होती, फिर क्या इतना दर्द होता? नहीं होता। संगत जी देखो, अगर आपने उस मालिक को पाना है ना, तो पहले संगत जी आपको अपने आप को अकेला करना पड़ेगा। अब आप अगर मेरे से सवाल पूछोगे कि अकेला हम कैसे करें, क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, क्या हम अपनी वाइफ को छोड़ दें, क्या हम अपने बच्चों को छोड़ दें, क्या हम जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे यार दोस्त हैं, क्या हम उन सबको छोड़ दें? देखो, छोड़ना नहीं है। आपकी जो जिम्मेवारी है ना, आपके जो फर्ज है, वो सारे ही आपको निभाने हैं। क्योंकि आपकी जो बहन है, वो ऐसे ही बहन नहीं बनी, आपके कर्म जुड़े हैं उसके साथ। आपका जो भाई है, वो ऐसे ही भाई नहीं बना, आपके कर्म जुड़े हैं उसके साथ। आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके दोस्त, सबके ही आपके साथ कर्म जुड़े हैं। अगर कर्म जुड़े हैं ना सबके, इसीलिए वो आपके साथ है। जिस दिन आपके कर्म, उनके कर्म खत्म हो जाएंगे, उस दिन के बाद वो आपको मिलेंगे ही नहीं। लेकिन संगत जी, हमारे कर्म होते हैं, इसीलिए कोई हमारा भाई बन के आया है, कोई हमारा बाप बन के आ गया, कोई हमारा ब्रदर, कोई कुछ ऐसे बनकर आ गया इस दुनिया में। लेकिन संगत जी, सिर्फ कर्मों की खेल है, कर्मों के खेल है और कुछ नहीं है। ये संगत जी एक नाटक है। जैसे आप टीवी के ऊपर एक एपिसोड देखते हो ना, अब जो टीवी में एपिसोड चल रहा है, आज का एपिसोड देखा, बहुत रोना आया, बहुत ही रोना आया। कल का एपिसोड देखा, बहुत ही हंसी आई, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि बता ही नहीं सकते। लेकिन जो आज का एपिसोड था, उसमें भी संगत जी एक्टिंग चल रही थी। जो आप देख रहे होते हो ना टीवी पे, वो सारी की सारी संगत जी एक एक्टिंग चल रही होती है। वो रियल थोड़ी होता है, वो तो एक्टिंग चल रही होती है। लेकिन हमको रियल लगता है, हम उसको रियल समझ लेते हैं। हम फिर उसमें कोई सैड सीन आता है, हम रोने लगते हैं, कोई हंसी वाला सीन आता है, हम हंसने लगते हैं। जबकि हमें पता है ये सारे के सारे एक्टर है। देखो, आपको पता होता है ना कि ये सारे तो एक्टर है, ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके रोने से रोते हैं, उनके हंसने से हंसते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। उसी प्रकार संगत जी हमारी ये जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी एक नाटक की तरह है। जो भी हमारे साथ बाहर चल रहा है, ये सारा ही संगत जी नाटक है। कोई रियल नहीं, कोई सच नहीं। लेकिन जो आपके अंदर है, वो सच है, वो एकदम से प्योर है। आपको उसको पकड़ना है। बाहर का दोस्त मिला, साल 2 साल बाद उसने छोड़ दिया, दुख हुआ, तकलीफ हुई, सारी उम्र, सारी जिंदगी उसको याद करते रहोगे। वाइफ वाइफ ने कोई बात बोल दी, छोड़कर चली गई, उसको याद करते रहोगे। माँ बाप है,
माँ बाप ने कुछ ना कुछ बोल दिया, उनको जहाँ खुद छोड़ दिया, जहाँ वो छोड़ के अलग रहने लग गए, अब वो दुख सताएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी कुछ है, सारे के सारे संगत जी अगर सुख देते हैं ना तो दुख भी देते हैं। मेरे एक अंकल जी हैं, और वो अंकल जी का मैंने खुद देखा हुआ है, काफी बहुत ही अमीर है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, बहुत ही। लेकिन वो अंकल जी कहते, मेरी बहन है ना जो, वो अंकल जी कहते जो मेरी सिस्टर है, वो कहते मुझे उसने इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ, कहते मैं बता ही नहीं सकता। कहते उसने बहुत ही दुखी किया हुआ है मुझे अपने पति के साथ मिलके। कभी कोई इल्ज़ाम लगा देती है, कभी कोई इल्ज़ाम लगा देती है, कभी मुझे उसके, कभी किसी जगह पैसे भरने पड़ते, कभी किसी जगह। ऐसे वो कहते मैं बहुत परेशान हूँ, काश ये मेरी बहन ना होती फिर मैं उसको बताता। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी है ना जो, कर्मों के कारण है, कर्मों के कारण है और कुछ नहीं है। तो हम क्यों ना संगत जी अपने आप को अकेला रहने की आदत डाल लें। अगर दोस्त बनाया, दोस्त ने दुख दे दिया, वाइफ बनाई आज खुश है कल दुखी है, माँ बाप बन गए आज सुखी है कल दुखी है, बच्चे बन गए आज सुखी है कल दुखी है। दोनों चीजें आपके साथ होगी ही होगी, दुख भी होंगे सुख भी होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को संगत जी अकेले ही कर ले, इस दुनिया से अपने आप को एक एक सेकंड करके, एक एक मिनट करके, एक एक घंटा करके, एक एक दिन करके, एक एक रात करके, एक एक मंथ करके, एक एक साल करके, ऐसे अगर आप इस दुनिया से अपने आप को निकालोगे ना, तो संगत जी आप अपने आप को बिल्कुल अंदर से खाली कर लोगे। अगर मान लो आपके जितने भी दोस्त हैं, एक एक करके, धीरे धीरे करके आपने उनको, मीन्स कि आप उनके लिंक में भी होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि जब उनकी कॉल आई भाग गए, उनकी कॉल नहीं आई तो खुद कर ली। आपकी बहन बहुत प्रेम करती है, लेकिन जो प्रेम करती है वो बहन, रात को भी उसकी याद आती है, मिलने को दिल करता है। कोई वाइफ है, उसकी याद आती है, उसके दुखों की, उसके सुखों की, बच्चों की, माँ बाप की। ऐसे सारा कुछ संगत जी हमारे ना अंदर घूमता रहता है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सी चीजें दौड़ने लगती है। पहले दिन भर हम अपने शरीर को दौड़ाते रहते हैं, दिन भर हम संगत जी क्या करते हैं, हम अपने शरीर को दौड़ाते रहते हैं। कभी किसी जगह ले जाते हैं इसको, कभी किसी जगह ले जाते हैं। हमारा जो शरीर होता है ना, दिन भर हम इसको दौड़ाते ही रहते हैं, दौड़ाते ही रहते हैं। आज काम पर चले गए, कभी शादी पे चले गए, कभी किसी डेथ पे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। जब इन सब चीजों से मन नहीं भरा, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर चले गए घूमने के लिए। जब हमारा मन है ना जो, हमारा मन इन सारी चीजों से, घूमने से भी नहीं भरा, फिर हम क्या करते हैं, किसी और ही शहर में चले जाते हैं कि चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे निकल पड़ते हैं घर से। फिर वहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन रहते हैं अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10वें दिन दिल करता है वापस चलो अपने घर पर। वहां भी मन नहीं लगा। जो मन संगत जी आपको कोई ना कोई चीज ढूंढने को कहेगा। आपके अंदर जो मन है ना, इसकी एक आदत है, आपको हर समय हर टाइम ये कोई ना कोई नई नई चीजें ढूंढने में परेशान करेगा आपको, कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। लेकिन होगा क्या, होगा क्या, आप उसको दोगे, जब आप उसको दोगे, उसकी डिमांड पूरी कर दोगे अपने मन की, फिर अगले दिन ये और ज्यादा मांगेगा, अगले दिन और ज्यादा मांगेगा। तो क्यों ना मेरी बात जो मैं बार बार कर रहा हूं, अपने आप को अकेला कर ले। जब संगत जी आप अपने आप को अकेला कर लोगे, दोस्तों से लिंक थोड़ा कम कर लोगे, माँ बाप से लिंक थोड़ा कम कर लोगे, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने यार दोस्त सबसे लिंक थोड़ा कम करना है। जिम्मेवारियां पूरी निभानी है, जो माँ बाप की जिम्मेवारी है पूरी निभानी है, बच्चों की जिम्मेवारी है पूरी, एकदम से पूरी निभानी है, वाइफ की हर एक चीज की पूरी जिम्मेवारी आपको निभानी है।
क्योंकि जब तक जिम्मेवारी नहीं निभाओगे ना, जिम्मेवारी का क्या मतलब है कि कर्म है आपके, जब तक वो सारा चीजें नहीं करोगे, कर्म फिर कैसे कंप्लीट होंगे? जब कर्म ही कंप्लीट नहीं होंगे, फिर अंदर को खुदा को कैसे देखोगे? अगर उस खुदा को देखना है, उस परमात्मा को देखना है, तो अपने आप को अकेला करके अपने जितने ख्याल है उसको रोक दो, स्टॉप कर दो उसको। जितने विचार है उसको रोक दो, एक जगह पर स्टॉप कर दो उसको। जब उसको रोक लोगे, स्टॉप कर दोगे, होगा क्या? आप खाली हो जाओगे। देखो, अगर आपके घर पर एक बर्तन है, उस बर्तन में आपकी जो वाइफ है उसने पहले से बहुत कुछ डाल रखा है और आप बाहर से कुछ लेकर आए हो। अब जब तक वो बर्तन में वो पहली चीज पड़ी है, आप जो खुद लेकर आए हो वो कैसे उसमें डाल देगी? नहीं डालेगी ना, पहले वो उसको खाली करेगी, फिर वो चीज डल सकती है। उसी प्रकार अगर आपने अपने अंदर खुदा को प्रकट करना है, खुदा को प्रकट ही तो करना है, हमने करना क्या है? खुदा है हमारे अंदर ही, कहीं बाहर नहीं है। कि जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, जब हमारे अंदर का पर्दा खुलता है, वो बाहर से कहीं बैठ जाता है हमारे अंदर आके, वो बाहर से दया मेर करता है, वो बाहर से ऐसे, बाहर का तो भूल ही जाओ संगत जी। ये सारा कुछ ही अंदर की खेल है, अंदर का है सारा कुछ ही अंदर का। अंदर जाओ, उस खुदा को देखो, उस परमात्मा को देखो जिसने आपको नवाजा है, जिसने आपको बनाया है। जब आप इस दुनिया में नहीं आए थे ना, जहां तब थे वहां आपको भजन सिमरन करके जाना होता है। जब आप दुनिया को छोड़कर जाते हो, जहां जाते हो, तब आपको भजन सिमरन करके जाना पड़ता है, वही जगह पर जहां इस दुनिया को छोड़ के जाते हो। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, होता क्या है फिर? कि आप एक इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो। जब दूसरी जगह जाते हो ना, तो संगत जी फिर क्या होता है? फिर वहाँ पे आपका सारा हिसाब किताब, सारा कुछ, सारी डिटेल आपकी चेक की जाती है। तो हमें अगर नामदान मिल चुका है, अगर नामदान मिल चुका है ना, तो हमें संगत जी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की ही भक्ति करनी है और उस मालिक के ही गुण गाने चाहिए। अपना मैं करना छोड़ दो, मैं करना छोड़ो, अपने आप को पहचानो, अकेलेपन को पहचानो। क्या तुम मेरे कहने पे 2.5 घंटे छोड़ नहीं सकते अपनी फैमिली को? क्या तुम मेरे कहने पे 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते? बताओ मेरे को। 2.5 घंटे ही मांगे हैं, मैं कौन सा कुछ मांग रहा हूं आपसे, बताओ। मैं कुछ मांगा है कभी आपसे? एक से कितने साल हो गए मेरे को, काफी काफी समय हो गया आपके, रोज मैं आपका जो सत्संग है आपको करके सुनाता हूँ, आपके सवालों का आंसर भी देता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ आपसे संगत जी, क्या आप मुझे 2.5 घंटे नहीं दे सकते? बताओ। वो जो 2.5 घंटे भी देने हैं ना आपने, वो भी संगत जी आपने अपने लिए ही करना है। मेरा थोड़ी होगा उससे कुछ, आप ही का होगा। जब आपका होगा ना, तब मुझे संगत जी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरी बहनें हैं, मेहनत करती है, प्यार करती है उस खुदा से। लेकिन उस खुदा को अगर मेरी बहन देखना है ना, अच्छे इंसान बनने की बहुत जरूरत है। अगर हमारे मन में गलत मलत विचार आते हैं, मन में जो हमारी खोपड़ी है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये ख्याल कभी वो, फिर भगवान नहीं आएगा। खाली करो अपने आप को, भगवान आ जाएगा। है तो अंदर ही है ना, है तो अंदर ही। देखो, अगर आप कोई घर लेते हो, ठीक है, प्लॉट लेते हो। अब जो प्लॉट लिया आपने, ठीक है, एकदम से खाली प्लॉट है, कुछ नहीं है उसमें। तब आप अपने अंदर जो नक्शा बनाते हो, वो जो प्लॉट था ना, जो प्लॉट है, उसको कैसा बनाना चाहते हो, कैसा घर चाहते हो, वो नक्शा पहले कहाँ बनेगा? वो पहले का बाहर बनेगा, अंदर बनेगा? बताओ मेरे को। जो एक खाली प्लॉट है, आपने ले लिया, अब आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हो। जो घर बनाना चाहते हो, क्या आपके अंदर पहले वो घर बना या बाहर बना? बताओ। पहले अंदर बना, पहले अंदर बना। जब आपका पहले अंदर वो नक्शा बना, आपने बताया यहाँ किचन होगा, यहाँ रूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, जहाँ लॉबी एरिया होगा, यहाँ ये है वो है, छत है, सारा कुछ बताओगे मिस्त्री को। फिर जो आपके अंदर बना, वो मिस्त्री सेम चीज जैसे जैसे बताते जाओगे,
वैसे वैसे वो मिस्त्री आपका बनाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। फिर जो अंदर बना था वो चीज़ आपके बाहर बन गई, लेकिन वो बनी कैसे, कहाँ से बनी? जो बाहर की चीज़ है पहले आपके अंदर बनी। तो इसी प्रकार संगत जी हम अंदर सारा कुछ कर सकते हैं, हम अंदर से उस खुदा को देख सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें रोज बैठना है, रोज बैठ के अपने आप को खाली करना है। रोज बैठोगे ना, रोज रोज बैठोगे, रोज रोज बैठोगे, अपने आप को खाली करोगे तो आपको खुदा जरूर दिखेगा, वो खुदा जरूर मिलेगा। अगर बैठोगे नहीं फिर खुदा कैसे ढूंढोगे बताओ? बैठो, अपने आप को खाली कर लो, खाली अपने विचारों को रोक दो, ख्यालों को रोक दो, खाली कर लो कि मैं हूं कौन, जो मेरा नाम है, जो तो मेरा इसे जो ढांचा है इसका नाम है, मैं कौन हूं? आपने संगत जी अपने आप से सवाल करना है कि जो मेरी आवाज आ रही है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, ये कैसे हो रहा सारा कुछ? मैं कौन हूं? मेरा नाम ये है, लेकिन मैं कौन हूं? जब जन्म हुआ था ना, जब जन्म हुआ था तब आपका कोई नाम नहीं था, आपका नाम इस दुनिया में रखा गया था। जब आपका जन्म हुआ ना, जब जन्म हुआ, इस दुनिया में आए, तब आपका नाम रखा गया, कोई पीछे से नाम नहीं रखा आपका किसी ने। ऐसा ही हुआ ना, जब जन्म लिया तभी नाम रखा गया। तो ये नाम तो ढांचे का है, किसी ने भी रख दिया, लेकिन ये है कौन? जो अंदर है ना आपके, वो कौन है? उसके बारे में तो संगत जी कभी विचार करो, कभी ख्याल करो, कभी सोचो। अपना कमरा है ना जो, अपने कमरे में जाओ, अपने रूम में जाओ, वहां बैठो, 2 घंटे बैठो, सिमरन कर लो, आधा घंटा बैठो, भजन कर लो। 2 घंटे सिमरन करते हो ना जब आपका सारा ख्याल, सारा ध्यान आपका इकट्ठा हो जाता है दोनों आंखों के बीच। फिर जब आधा घंटा भजन करते हो, आप अपने अंदर जाने की कोशिश करते हो। जब आधा घंटा भजन करते हो ना संगत जी, आप क्या करते हो? आप अंदर जाने की कोशिश करते हो, अपने अंदर जाने की। रोज रोज करते रहोगे ना ये ट्राई, एक दिन जरूर आएगा कि वो परमात्मा मिलेगा आपको। वो परमात्मा है, देखो हम किसी इंसान के आगे अर्ज करते हैं ना, मान लो कोई बहुत बड़ा इंसान है, बहुत ही बड़ा इंसान है, बहुत उसका नाम है, हमारे शहर में ही रहता है, बार बार उसके यहाँ जाना शुरू कर दो, एक दिन ऐसा आएगा वो आपको खुद कहेगा यार लेकर आओ इसको अंदर। कौन है रोज रोज आकर खड़ा हो जाता है बाहर? ऐसा ही होगा ना। मान लो आपका जो शहर है, उस शहर में बहुत ही बड़ा कोई इंसान है, बहुत बड़ा, आप रोज ही उससे मिलने की ट्राई करते हो, रोज उसके घर पर जाते हो, रोज उसके घर पर जाते हो। एक दिन ऐसा आएगा, वो जो बहुत बड़ा इंसान है वो खुद कहेगा यार ये कौन ये कौन रोज रोज आ जाता है, मैं तंग हो गया हूं, मैं परेशान हो गया, है कौन ये, जरा लेकर तो आ इसको अंदर, मिला तो सही मेरे से। हुआ क्या? वो जो बड़ा इंसान था ना, जो किसी से नहीं मिलता था, जब रोज गए, रोज गए, रोज जाने से वो मिल गया। उसी प्रकार संगत जी हमारा भजन और सिमरन है। रोज रोज बैठेंगे ना तो मालिक दया करता है, मेहर करता है, कृपा करता है, बड़ा दयालु है हमारा मालिक। अगर आपको कल युग में नाम मिल चुका है ना बाबा जी से, तो समझो आप दुनिया में बहुत ही लकी इंसान, बहुत ही कर्मों वाले इंसान हो। अगर आपको कल युग में, कल युग चल रहा है, कल युग, इस कल युग में अगर नाम जप कर लिया ना तो सारा सिस्टम सेट कर देगा वो मालिक। क्योंकि कल युग में नाम है ना, जो नाम की बड़ी चर्चा है। जो कल युग है ना, एक कल युग ही ऐसा है जिसमें नाम की बहुत चर्चा है और भगवान बड़ी जल्दी मिलता है। और कोई युग नहीं था जब भगवान बड़ी जल्दी मिल जाता था। केवल एक जो कलयुग है, इसमें संगत जी आपको वो भगवान बड़ी जल्दी मिलता है। करना क्या है? कोई मुश्किल काम दिया आपको तो मेरे को बता दो कि हाँ मुझे मुश्किल दिया है। 2 घंटे का सिमरन कर लो, 2 घंटे का सिमरन कर लोगे ना तो संगत जी देखना, आपको अपने आप ही बहुत कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। जी आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ
हर एक चीज़ ही संगत जी आपको अच्छी लगने लग जाती है। जब आप अपने अंदर उस खुदा को देख लेते हो ना, जब आप अपने अंदर उस भगवान को देख लेते हो, होता क्या है फिर संगत जी कि आप सबके अंदर ही फिर आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर भगवान है, इसका मतलब है सबके अंदर ही भगवान है। तो फिर संगत जी होता क्या है कि आप सब में ही उस भगवान को देखते हो, सब में ही ना उस भगवान को देखते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, ना ही सोचते हो, सबकी हेल्प करना चाहते हो फिर आप। तो ऐसे संगत जी बहुत ही, जो भी आज का सत्संग था अच्छा था, तो आपको आगे शेयर करना चाहिए। तो संगत जी हम जो कमेंट है संगत के, जो भी सवाल थे संगत के, वो हम निकालते हैं। तब तक संगत जी आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। ठीक है संगत जी, तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो मैं जो कमेंट है संगत के निकाल लिए हैं। तो चलिए संगत जी कमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा है भाई, मैं बच्चों के फ्यूचर लेकर बहुत टेंशन में रहती हूँ। भाई जी बेटी को कुछ बच्चे परेशान करते हैं, क्या जे भी कर्म होते हैं? सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो पता क्या बात है बहन, एक तो होता है हमें कोई दुख दे रहा है, हमें कोई टेंशन दे रहा है, कुछ भी कोई भी बात है, ठीक है, वो तो हमारे कर्म है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ये लिखा है आपकी बेटी को ऐसे करते हैं तंग परेशान, आपने अपनी बेटी की एज नहीं लिखी। बेटी है किस एज की, बचपन अवस्था है या कौन सी अवस्था है, पहले वो लिखो, फिर हम सारा कुछ बताएंगे। ठीक है। ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। अगला सवाल है, कहते हैं कि भाई जी मैं कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, भाई जी क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। तो भाई जी बाबा जी और आपका लाख लाख शुक्रिया। अगला जो सवाल है ये है कुलविंदर कौर जी का, लुधियाना से। आज का सत्संग बहुत अच्छा है, बाबा जी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि बाबा जी ने नाम दान की बख्शिश की है। बाबा जी से अरदास करती हूँ बाबा जी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को नाम दान की बख्शिश करे। थैंक्स वीर जी, आपकी बहन कुलविंदर कौर जी। देखो कुलविंदर कौर जी, ये मेरी जो सांसें चल रही है, ठीक है, जो मेरी सांसें चल रही है ना, आप नहीं मेरे को बता सकते हो ये कितनी है। जो आपकी सांसें चल रही है वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो खुदा जिसने हम दोनों को बनाया वो बता सकता है कितनी है ना, सिर्फ वो बता सकता है ये कितनी है। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें उस खुदा को ढूंढना चाहिए या नहीं ढूंढना चाहिए जिसने हमें बनाया? जब हम अंदर से उस परमात्मा को देख लेते हैं ना, वो हमें जाने का टाइम भी बता देता है कि भाई तेरा टाइम है ना जो इतना है, कर ले जो करना है, इस डेट को आऊँगा, सारा कुछ बता देता है हमें। तो आप कुलविंदर कौर जी टेंशन बिल्कुल मत लो, बच्चों की, हस्बैंड की, आपको मिला है ना नामदान, आप तो खोज करो उसकी। अगर बच्चों की टेंशन लेते रहोगे, बच्चों को कब मिलेगा नामदान, कब मिलेगा नामदान, हस्बैंड की टेंशन लेते रहे कि हस्बैंड को कब मिलेगा कब मिलेगा, जो मिला है उसकी भी हम फिर जो कदर है वो नहीं कर रहे। हमें मिला है तो हमें सिर्फ उस परमात्मा का शुक्रिया करना है और अपना भजन सिमरन पूरा करना है। 2 घंटे का सिमरन करना है, आधे घंटे का भजन करना है। दिल और ज़्यादा करने को कर रहा है, सिमरन 2 घंटे का ही रखना है, भजन का टाइम ज़्यादा करना है। ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत बढ़िया सत्संग, आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया सर जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी से प्रार्थना है कि वह आपको आशीर्वाद दे ताकि आपके सत्संग प्रश्न। ये मनोहर जी रूपानी जी है, इनका पूरा परिवार है बंगलौर से। तो सुने जिससे हमारे सभी सवाल, इनका ये कहना है मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से कि बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत शुभकामनाएं हैं, और जो भी आप सवाल जो आप करते हो
हमें उसी में से कोई ना कोई हमारा कोई सवाल होता है, उसका आंसर मिल जाता है। बहुत धन्यवाद है। जे पवित्र कौर जी है, कहते हैं मैं बेनती करती हाँ कि ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम ठीक कर दें। शुक्रिया। ये पवित्र कौर जी कहते हैं मैं विनती करती हूँ बाबा जी से, जो भी आपको कोई टेंशन है, प्रॉब्लम है, मालिक ख़त्म करे। अगला सवाल है, ये कहते हैं कि मैं रीटा भाटिया अमृतसर से अपने कहते हैं कि वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। आप कई हर सवालों का हमें अपने कई जवाब मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीटा भाटिया जी हैं अमृतसर से। रीटा भाटिया जी अमृतसर से बहुत धन्यवाद है। बहुत लकी हो आप कि आप अमृतसर से हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग हमेशा ही अच्छा, आपका सत्संग हमेशा ही अच्छा होता है, मैं डेली ही सुनती हूँ, आपका धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भैया जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, थैंक्स भैया जी। आज मेरा मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को। तो उसे डेली कॉलेज जाने से पहले बाबा जी का प्रसाद देती हूँ। उसे एक दिन कॉलेज जाते टाइम डॉग ने काट लिया। बोल रहा था वो बोल रहा था वो मुझे डॉग ने काट ली। मैंने कहा बाबा जी की दया मेरे रहती है। तो भैया जी आज सुबह बिना अलार्म के ही बाबा जी ने सुबह 3:30 पर उठा दिया। तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि बिना अलार्म के, जब हमारा प्यार पड़ जाता है ना किसी चीज़ से, फिर हम अलार्म नहीं देखते, फिर हम कोई अलार्म नहीं देखते, फिर अपने आप ही उठ जाते हैं। बाकी जो आपका बेटा है, तो आपके बेटे को जो भी हुआ है उसको एक बार ध्यान से दिखा लेना, ठीक है? क्योंकि जो बाहर के होते हैं ना ये डॉग्स, तो उनका कुछ पता नहीं होता कैसे कैसे, उसको ज़रूर दिखाना एक बार। अगला कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छे से समझाया आपने, एंड लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम चलती रहती है, फेस करनी पड़ती है। बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। तो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं थैंक्स भाई जी, मैं डेली हाइप भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से। पता क्या है, अगर हम दुख नहीं ना देखेंगे, हमें सुख की कदर नहीं रहेगी कि सुख क्या होता है। अगर सुख नहीं देखेंगे, दुख की कदर नहीं रहेगी, दुख क्या होता है ना। उसी प्रकार हमारी लाइफ है, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, हमें स्टेबल रहना है बस। अगला सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही वधिया हुंदा है वीर जी, आपके सत्संग दा भजन सिमरन ऊपर बहुत असर पैंदा है। तो इनका कहना आपका सत्संग बहुत बढ़िया होता है, हमारे भजन सिमरन पर बड़ा ही असर पड़ता है आपका सत्संग सुनकर। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं मैं अमरजीत कौर। तो ये कहते हैं सेम मेरे साथ होता है, ये अमरजीत कौर जी है। तो अगला कमेंट है, कहते हैं अमरजीत कौर दिल में हर बहन रहती है, दिल ने लाकत हर टाइम रोना ही आता है। तो जी अमरजीत बहन जी है, तो उनको आंसर भी दिया है। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं मैं भजन सिमरन करती हूँ तो मुझे ना कुछ दिखाई देता है, मुझे आंख बंद करने पर भी उजाला ही नजर आता है। मैं कैसे भजन करूँ, पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ उजाला लाइट जलती दिखाई देती है। जैसे दिन में लाइट जलती है, ऐसी ही लाइट जलती रहती है आंखें बंद करने पर भी। तो देखो बहुत सी संगत ऐसी है जिनको कोई अनुभव नहीं हुआ, तो आप उनको बोल रहे हो कि मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे लाइट नजर आती है, मुझे ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात हो गई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग तो तरस रहे इस चीज को, आपको मिली है तो आपको देखते रहना बस, और कुछ नहीं करना। उसको देखते रहो, अपने आप ही अगला स्टेप अपने आप ही आएगा आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप रोज सत्संग करते हो, इतना अच्छा, एक एक बात में दम होता है, सच्ची बहुत अच्छा सत्संग होता है।
कोई नॉर्मली इंसान के बस की बात नहीं है भाई जी। मुझे तो लगता है बाबा जी से सीधी सीधी बात है आपकी। तो इंटरनल कनेक्शन, तो बाबा जी साथ आपका देखो, पता क्या बात है बहन, कि जैसे ना आपका जो गुरु होता है, ठीक है, जब आप उसके कहने पे चलना शुरू करते हो ना, वो बड़ी ताकत देता है आपको, बड़ा साथ देता है। सिर्फ करना क्या है, उसके हुक्म में रहना। जब उसके हुक्म में रहोगे ना, फिर सारा कुछ ही आपके साथ अच्छा होगा। आप जो चाहे कर सकते हो, जैसा चाहे कर सकते हो। तो ऐसे हम सत्संग उस मालिक की रजा में रहकर, उसकी दया मेहर में, उसकी नज़रों में रहकर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मालिक की दया है मेरे पे, कृपा है मेरे पे, तो मैं शुक्रिया करता हूँ उस मालिक का। आपका भी शुक्रिया करता हूँ, आप सब इतना प्यार देते हो सत्संग को, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। सतगुरु जी, वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, हमेशा की तरह। वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे अंदर सच में बहुत शोर है, तभी मालिक से नहीं मिल पाते। तो क्या करें वीर जी, कभी कभी सुलेशन सुलेशन कि ऐसा, अच्छा, सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि ओवर थिंकिंग हो जाती है। बट बाबा जी हमें अकेला नहीं छोड़ते, ओवर थिंकिंग छोड़कर हम भजन सिमरन में लग जाते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। विजी थैंक्स, आपने हमारे लिए हमें मोटिवेशन करते हो। तो देखो, पता क्या बात है, शोर है ना हमारे अंदर का, उसको कम करो, कम करो, कम करो, फिर आपकी बात बनेगी। अगला सवाल है, कहते हैं अनीता देवी जी हमारी बहन कहती है, भाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी मुझे पता है टेंशन से कुछ नहीं होता, बाबा जी है मेरे साथ, लेकिन बात यह है कि लड़की की शादी आ रही है, कोई रास्ता ही नहीं है, सीधी कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो शादी कैसे करें जी, सब पीछे हट रहे हैं, इसीलिए टेंशन ज़्यादा ज़्यादा है जी, तो आप ही बताओ क्या करूं। देखो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, लड़की होती है ना जो, और उसके जो माँ बाप होते हैं, चाहे माँ है या कल सिर्फ बाप है, ठीक है, लड़की किसकी है, हमारी है ना, हमें फिर अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है नीता देवी जी, देखो लड़की किसकी है, लड़की है हमारी। अब जब जिस शादी करनी है, ठीक है, यहाँ शादी करनी है, जहाँ फिक्स हो गई, जहाँ करनी है अभी, वहां पर हम अपनी कंडीशन पहले ही बता दें तो बेहतर है कि हमारी कंडीशन ऐसे है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बेटी ही दे सकते हैं और हम कुछ नहीं दे सकते। अगर आपने शादी करवानी है ठीक है, नहीं करवानी हम कोई और देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपनी बेटी दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। और ऐसे क्या होगा कि आपकी जो बात है ना वो समझेंगे कि इनके पास चलो कुछ नहीं है, हम अपनी जो शादी लड़के की करनी है, हम बस लड़के की शादी कर लें, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो अपने आप ही वो सारा कुछ मालिक कर देता है। आप अर्ज करो उस मालिक के आगे, वो जरूर दया मेर करेगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होता। टेंशन ना लो मेरी बहन, टेंशन ना लो। मुझे हंसी पता क्यों आई, हंसी मुझे इसीलिए आई, जो प्रॉब्लम मैं जैसे बताया ना मैंने सबको की प्रॉब्लम एक चल रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ऐसी है, मैं जब खत्म होगी ना सबको बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे जो जानकार है उनका कहना है, अगर जैसे ये जो प्रॉब्लम चल रही है, उनका कहना है, मैं अभी बता नहीं ना सकता आपको, लेकिन उनका कहना है अगर ऐसे ये हो गया तो तुम क्या करोगे। ठीक है, वो मुझे कहते हैं अगर ऐसे जे हो गया तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कहाँ जाओगे, ऐसे वो बोलते हैं मेरे को, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ मुझे टेंशन ही नहीं है कोई भी, मैं उनको यही कहता हूँ मुझे नहीं टेंशन कोई भी, टेंशन उससे होगी जिसने मुझे बनाया,
है ना, जिसने मुझे यहाँ रखा उसको होगी ना कि अभी इसका क्या करना है, तो मैं क्यों लूँ टेंशन। टेंशन उसको होगी जिसने मुझे बनाया है, मुझे सांसें दी है, उसको टेंशन होगी, है ना। तो ऐसे वो फिर सोच में पड़ जाते कि भाई तू तो सच में बस सारा कुछ उसी पे छोड़ रखा है, तो हमें उसके ऊपर छोड़ देना है। उसने हमें बनाया है, उसके कहने पे ही हमारी सांसें चल रही है। आप अपनी मर्जी से ले रहे हो अपनी सांस, बताओ नहीं ले रहे हो ना, उसकी मर्जी से चल रही है। तो फिर उसको पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या देना है क्या नहीं देना, हर एक चीज़ उसको पता है। तो हम क्यों इतनी ऐसे पहले टेंशन ले रहे। टेंशन मतलब कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा। अगला सवाल है, दिल्ली से गीता, गलती से गीत लिख दिया। कोई बात नहीं जी, गीत लिख दिया, गीता लिख दिया, कोई बात नहीं। तो दिल्ली से गीता जी, पहले पहले भी मैं आपको मैसेज करती थी लेकिन मेरे यूट्यूब में शेयर, तो गाइस मैं कर नहीं पा रही थी। देखो कोई बात नहीं गीता जी, दिल्ली से है जो, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया ना सारा कुछ, तो अभी कर लिया करो कमेंट। बाकी हमें याद है कि आप हमें कमेंट पहले भी करती थी। अगला कमेंट है जो आपने पहले भी काफ़ी समय पहले भी सुपर थैंक जो होता है वो भी काफ़ी बार हमने किया था, हमें याद है सारा कुछ। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरे ऊपर कर्जा होगा और जहाँ का माहौल भी ख़राब हो गया है, तो घर सेल पे लगा दिया है, क्या ये ठीक है। ये घर मेरे दादाजी का है। देखो दादाजी का है, हम 3 भाई हैं और हम 3 भाई अलग अलग रहते हैं, पर भाई घर सेल करने का वो मानते नहीं। देखो पता क्या बात है, ये जो होते हैं ना, ये मसले घर के मसले होते हैं। कभी हम अड़ जाते हैं, कभी दूसरा अड़ जाता है, ठीक है। बेहतर ये होता है सभी को एक बार इकट्ठा करके, अगर हमें बहुता नहीं थोड़ा भी मिल रहा है ना, बेहतर क्या होगा, हमें अपनी जिंदगी खुशी से निकालनी चाहिए, ना कि गम में। देखो अभी जो घर है, ठीक है, आपका हर समय ध्यान उसमें लगा होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, अगर मान लो हमने जो सोचा हमें बहुत चाहिए वो नहीं मिल रहा, थोड़ा मिल रहा है, मैं थोड़ा भी लेकर साइड पे हो जाना चाहिए कि कोई बात नहीं खुदा, तेरी मौज है, तूने शरीर दिया, हम फिर से कोई ना कोई कर लेंगे। तो हमें टेंशन खत्म करनी है, मेरे कहने का यही मतलब है, टेंशन खत्म करो, थोड़ा मिलता है वही लेकर खत्म करो बात, ठीक है। क्योंकि जिंदगी है, इसे खुशी से बताएंगे तभी बताएंगे अगर टेंशन नहीं होगी तो। बाकी आप देख लो आपको कैसे ठीक लगता है, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वीर जी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मेरे पैर दर्द बहुत करते हैं, ऐसे नहीं करते करते हैं दिन भर में। अच्छा, तो ये तो कल के कमेंट आ गए, शायद मैंने कल भी पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, सुनीता जी फ्रॉम कनेडा। तो आज के जो संगत जी कमेंट थे, सवाल जवाब थे, सत्संग था, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से संगत जी अगर आपने एक नया सत्संग सुनना है, नए सवाल जवाब सुनने हैं, तो संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम आपके कमेंट का आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर देंगे, ठीक है संगत जी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक्स संगत जी।